दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी को पूरी सुनना ना भूलें। एक बार वो मूवी देखते हुए मैंने अपनी बीवी सीमा से पूछा, क्या तुम्हारा भी ऐसा मन करता है अपनी सहेली के साथ? तो उसने कहा, हाँ, मन में हल्की सी जिज्ञासा जरूर होती है। मैंने हल्के से मजाक के लहजे में उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर तुम्हें कभी ऐसा अनुभव करना पड़े तो क्या तुम्हारे जहन में किसी का नाम आता है? वो थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, शायद मीना के साथ। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते समय कल्पना कीजिए कि आप भी इस कहानी का हिस्सा हैं। आप कहानी के कैरेक्टर की जगह अपने आप को, अपनी पार्टनर को और उसकी एक सहेली को शामिल करके कल्पना कीजिए। फिर देखिए अनुभव कितना रोमांचक हो जाएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी सीमा अभी 25 की है। वाकई में वह बेहद आकर्षक और प्यारी है। उसका रंग गोरा है, व्यक्तित्व में एक खास चमक है और उसकी हर अदा दिल को छू जाती है। कई बार उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी स्वर्ग की परी हो। हमारे बीच गहरा प्रेम है और जब भी हमें साथ बिताने का मौका मिलता है वह लम्हे बेहद खास बन जाते हैं। सीमा भी हमारे रिश्ते को पूरे दिल से निभाती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। कई बार जब कुछ समय तक हमारी नज़दीकियां नहीं हो पाती तो एक छोटी सी मुस्कान या उसका हाथ थामना ही दिल को सुकून दे देता है। धीरे धीरे हमारे बीच ऐसा अपनापन बन गया है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते हैं। मैं यह बात खास तौर पर आप सबसे साझा करना चाहता हूँ कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के कुछ खास लम्हों की झलक है जिसे मैं अब आपके साथ बांट रहा हूँ। हम दोनों को साथ बैठकर कभी-कभी रोमांटिक मूवी देखना बहुत पसंद है। जब स्क्रीन पर कुछ खास सीन चल रहे होते हैं और मैं धीरे से उसका हाथ थामता हूँ तो हमारे बीच की नज़दीकियाँ खुद ब खुद गहराने लगती है। ऐसे लम्हों में हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर स्पर्श एक नई ऊर्जा से भर देता है। सीमा भी इन पलों को पूरे मन से महसूस करती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और उसकी सिहरन जैसे मेरे कानों में कई मधुर राग घोल देती है। उसे पता है कि कुछ दृश्य मुझे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, खासकर वे पल जहाँ रिश्ते एक अलग ही दिशा में जाते दिखते हैं। एक बार जब स्क्रीन पर दो महिलाओं के बीच का एक भावनात्मक दृश्य चल रहा था, मैंने हल्के से पूछा, क्या कभी तुम्हारे मन में ऐसा कुछ महसूस हुआ है किसी के लिए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर ऐसे लम्हों को देखकर कभी-कभी मन में हल्की सी जिज्ञासा जरूर होती है। मैंने हल्के से मजाक के लहजे में उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर तुम्हें कभी ऐसा अनुभव करना पड़े तो क्या तुम्हारे जहन में किसी का नाम आता है? वो थोड़ी देर झिझकी, फिर हौले से बोली, शायद मीना। मीना, जो कि मेरे ऑफिस कलीग दीपक की पत्नी है, बेहद आत्मीय और समझदार। उसके इतना कहते ही मुझे भीतर से एक अनोखा रोमांचक महसूस हुआ, मानो किसी नए एहसास ने दस्तक दी हो। मैंने हल्के से कहा, अगर कभी मौका मिले तो क्यों ना अपने दिल की बात उससे साझा कर देखो। सीमा पहले थोड़ी हिचकिचाई, पर फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद अगर वह समझ पाए। उस रात हमारे बीच ऐसा जुड़ाव हुआ जो सिर्फ देह नहीं, दिल और कल्पनाओं तक फैल गया। हमने एक दूसरे को यूं महसूस किया जैसे हर स्पर्श किसी नए एहसास की शुरुआत हो। मीना और दीपक हमारे ही अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर रहते थे। दीपक मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त था और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मीना भी बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन थी। उसका आत्मविश्वास, मुस्कान और अंदाज सब कुछ देखते ही बनता था। कभी कभी तो उसकी मौजूदगी एक अलग ही एहसास जगा देती थी। उसकी शादी को भी अभी कुछ ही समय हुआ था और हमारे दोनों परिवारों में बहुत अच्छी मित्रता थी। मुझे मीना हमेशा से एक अच्छी और प्रभावशाली महिला लगी थी और जब सीमा ने उसका नाम उस दिन लिया था तो मेरे मन में हलचल सी होने लगी थी, मानो कोई ख्वाब हकीकत की ओर बढ़ रहा हो। 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तभी मीना का कॉल सीमा के फ़ोन पर आया। उसने सीमा को मार्केट साथ चलने के लिए कहा और सीमा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी।
ऑफिस निकलते वक्त मैंने सीमा की ओर देखा और हौले से कान में कहा, आज कुछ नया अनुभव करने का मौका है, उसे जी भर के जीना। सीमा ने एक शरारती मुस्कान के साथ मेरी बात का जवाब दिया, देखती हूँ। अब तुम ऑफिस जाओ। शाम को जब मैं वापस आया तो सीमा पूरी तरह तैयार थी और उसकी मुस्कान में कोई राज छुपा हुआ था। हमने साथ बैठकर चाय पी, थोड़ी देर टहले और फिर रात में बिस्तर पर लेटते ही मेरी उत्सुकता जोर पकड़ गई। मैंने पूछा, तो आज दिन कैसा रहा? सीमा ने मुस्कुराकर मुझे एक नर्म सा चुम्बन दिया और धीरे से बोली, आज कुछ ऐसा हुआ जो दिल को छू गया। हम दोनों ने कुछ खास पल साझा किए। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मतलब? मैंने पूछा। सीमा ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, बस कुछ लम्हे थे जहां हम दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। बिना कुछ कहे भी हमने बहुत कुछ कह दिया। उसकी बातों में एक गहराई थी। मैंने उसका हाथ थामा और वो मेरी ओर झुककर फुसफुसाई। हमने एक दूसरे को महसूस किया, थोड़ी सी मासूम शरारतें भी की। वह एक अनुभव था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने सीमा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मुझे वो सब बताओगी जैसे जैसे हुआ वैसे ही? सीमा ने मेरी हथेली अपने सीने पर रख दी और एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए सब कुछ बताने लगी। अब यहाँ से मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मेरी पत्नी सीमा ने मुझे बताया। उसने बताया, दोपहर में शॉपिंग से लौटने के बाद मैं और मेरी सहेली मीना दोनों घर आ गए थे। मैंने अपने सलवार सूट की जगह हल्के कपड़े पहन लिए, टाइट शॉर्ट्स और एक आरामदायक टी शर्ट जो मेरे सौंदर्य को और भी निखार रही थी। हम बेडरूम में चले गए। पानी पीने के बाद दोनों बिस्तर पर कुशन का सहारा लेकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते मैंने अनजाने में अपने पैर से मीना के पैर को हल्के से छू लिया। फिर हमारी उंगलियां एक दूसरे के हाथों पर चलने लगी, जैसे कोई नरम एहसास हवा में घुल रहा हो। इसी दौरान मैंने मीना से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कभी कुछ अलग सा देखती हो? मीना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कभी कभी देखती हूँ, दीपक के साथ भी और अकेले भी। फिर उसी अंदाज में बोली, तुम? मैंने आंखों में चमक लाते हुए सिर हिलाया। कैसा कंटेंट तुम्हें पसंद आता है? मैंने जिज्ञासावश पूछा। मीना ने बेझिझक कहा, कुछ ऐसे वीडियो जो जरा हटके हों, जहां रिश्तों की परिभाषाएं आम से कुछ खास हो जाती है। उसके लहजे और बातों ने मेरे भीतर एक सिहरन सी भर दी। थोड़ी देर बाद मीना ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ देखने लायक है? मैं बोली, हाँ, एक मूवी है, देखी नहीं अब तक। मीना ने उत्सुकता से कहा, तो फिर एक काम करो, कॉपी कर दो, मैं घर पर देख लूँगी। मैं बोली, क्यों ना अभी थोड़ा देख लें, बाकी तुम घर पर देख लेना, वैसे भी अभी सब बाहर ही हैं। मीना ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों पेट के बल लेट गई और लैपटॉप सामने रखकर मूवी चलाने लगी। जैसे जैसे कहानी में दृश्य आगे बढ़ रहे थे, दोनों उसके बारे में हल्की फुल्की बातें करती जा रही थी। फिल्म का हर दृश्य एक नई उत्तेजना पैदा कर रहा था, लेकिन दोनों अपने मन के भावों को मुस्कानों और नज़रों से ही साझा कर रही थी। पहला सीन खत्म होते ही सीमा वॉशरूम में चली गई। जब वह लौटी तो उसकी नज़र मीना पर पड़ी। मीना ने टाइट जींस और एक फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी। उसका आत्मविश्वास और सौम्य अंदाज कपड़ों के भीतर से झलकता एक संयमित आकर्षण जो सीमा को गहराई तक छू गया। वो क्षण एकदम स्थिर हो गया, जैसे दिल की धड़कनें कुछ कहने को बेताब थी। मैं वापस आकर उसके और करीब लेट गई और उसके शरीर से आती सौम्य खुशबू को महसूस करने लगी। अपने पैरों से उसके पैरों को हल्के हल्के स्पर्श करते हुए जैसे कोई अनकहा एहसास जागने लगा था। स्क्रीन पर चल रहा दृश्य हमारे भीतर कुछ अनजानी भावनाओं को जगा रहा था। मुझे अपनी धड़कनों की रफ्तार बढ़ती ही महसूस हो रही थी और मीना के हाव भाव से लग रहा था कि वह भी उसी भावनाओं में बह रही थी। सीन खत्म होते ही मीना उठने लगी।
जब वह उठ रही थी तो उसकी शर्ट के भीतर की परछाइयाँ हल्के से नजर आ रही थी। उसके फिट कपड़े उसके व्यक्तित्व को और निखार रहे थे। वह बोली, बस यार, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने आग्रह किया, थोड़ी देर और रुक जाओ, एक सीन और देख लेते हैं फिर जाना। वह मुस्कुराकर मान गई। मैंने उसका हाथ थामा और उसे वापस अपने पास ले आई। अब हम दोनों एकदम पास पास लेटी थी। उसकी मौजूदगी की उष्मा मेरे शरीर में एक मीठी सी लहर की तरह उतर रही थी। अगला दृश्य दो लड़कियों के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शा रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मीना, यह तो तेरा फेवरेट सीन आ गया। वह हल्के से शर्मा गई और मुस्कुराते हुए देखने लगी। दृश्य में जब दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आ रही थी, हमारी भी सांसें अन्यासा तेज होने लगी। मीना बोली, देखो कितनी कोमलता और अपनापन है इनके बीच। मैंने भी सहमति में कहा, हाँ, और उनका आत्मविश्वास, उनकी खूबसूरती सचमुच अद्भुत है। तभी मीना ने हंसते हुए कहा, अगर यह सीन असल में सामने होता तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। उसकी यह बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे, लेकिन मेरे भीतर एक भावनाओं की लहर सी दौड़ गई। मैंने सोचा, क्यों ना उसके इस मजाक को एक हल्के से इशारा में बदल दूं। मैं उसके गालों की ओर झुकते हुए एक प्यारी सी चुंबन दे दी। वह चौंक गई और हंसते हुए बोली, क्या कर रही हो यार? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस मन किया। वह बोली, अब मुझे वाकई जाना है। मैंने उसका हाथ थामे रखा। तभी हमारी नज़र फिर स्क्रीन पर पड़ी। वहाँ एक और दृश्य शुरू हो गया था। हमने कुछ पल देखा, फिर मैंने स्क्रीन बंद कर दी, लैपटॉप को साइड में रखा और हम दोनों बेड पर घुटनों के बल बैठ गए। मैंने अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखे और अपनी ओर खींचा और एक नरम सा स्पर्श उसके होठों पर दिया। जैसे कोई भाव जो शब्द में नहीं कहा जा सकता था, उसे मेरे स्पर्श ने बयां कर दिया। मीना भी पूरे मन से मेरे साथ थी, जैसे वह भी उसी भाव में बहना चाहती हो। हम दोनों के दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की हलचल सुनाई दे रही थी। बेडरूम में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक मीठी गर्माहट छिपी थी। हम दोनों उस पल में पूरी तरह डूब चुके थे। जो दृश्य हमने कुछ देर पहले स्क्रीन पर देखा था, वो अब कल्पनाओं से निकलकर किसी हकीकत की तरह महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। मीना धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रही थी। उसके स्पर्श में एक सुकून था। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराते हुए बोली, बस आज के लिए इतना ही। मैं पूरी तरह से भावनाओं से भर चुकी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसा लगा? वह अपनी शर्ट सही करते हुए बोली, एक मिनट, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैंने भी तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए। मीना जब वॉशरूम से लौटी तो बेड को संवारने लगी और बोली, अब मुझे निकलना चाहिए, घर वालों के आने का वक्त हो गया है। मैंने उसे हल्के से बाहों में भर लिया और दरवाजे तक छोड़ा। उसकी मुस्कान जाते जाते भी मेरे मन में रह गई। जैसे ही मैं वापस अंदर आई, उसका कॉल आया। मैंने पूछा, हाँ मीना, सब ठीक? वह बोली, बेडरूम में तकिए के नीचे तेरा सवाल का जवाब है, जाकर देख ले, मैं होल्ड पर हूँ। मैं जल्दी से भागी और तकिए के नीचे देखा। वहाँ एक कपड़ा रखा था जो उसकी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। पता नहीं क्यों मैंने उसे उठाया और उसके स्पर्श व खुशबू को महसूस किया, जैसे उस कपड़े में मीना की यादें समाई हुई थी। उस खुशबू में एक अनकहा जादू था, एक ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक उतर रही थी। तभी फ़ोन पर मीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, मिल गया जवाब? चलो फिर अब रखती हूँ, बाकी की बातों के लिए अगली मुलाकात। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक मीठी सी लहर दौड़ा दी, जैसे कोई कोमल छुअन जो देर तक मन में बनी रहती है। दोस्तों, जब सीमा ने अपनी कहानी पूरी की तो उसने मुझे हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। अब वह धीरे धीरे मेरे सीन
को सहला रही थी और मैं उसके गालों को, जो उस पल में कुछ ज़्यादा ही गुलाबी लग रहे थे, उसकी बातों ने मेरे मन को गहराई तक छू लिया था और मैं आंखें बंद करके उन लम्हों को महसूस कर रहा था। इतनी भावनात्मक और करीब ले जाने वाली बातों को सुनकर मन जैसे खुद पर काबू खो बैठा था, अंदर कुछ उमड़ रहा था। तभी मैंने उससे पूछा, मीना के वो कपड़े कहाँ हैं? सीमा मुस्कुराई और तकिए के नीचे से एक कपड़ा निकालकर मुझे दिखाया। वो गाढ़े मैरून रंग का कपड़ा था जिसमें मीना की एक खास सी खुशबू बसी हुई थी। उसकी कोमलता और भीगी नमी ने मेरे मन में एक लहर सी उठा दी। सीमा ने हंसते हुए कपड़ा मुझसे खींच लिया और बोली, क्या करने वाले हो इससे? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस महसूस करना चाहता हूँ। वो बोली, आंखें बंद करो। मैंने उसकी बात मान ली। फिर उसने कहा, मुंह खोलो। मैंने थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी खोल दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। तभी उसने उस कपड़े का कोना मेरे पास लाकर मुझे उसकी खुशबू महसूस कराई। एक ऐसी सुगंध जो किसी की याद को जिंदा कर दे। उस भिनभिनाती गंध में एक अनकहा जादू था और उस पल की नजाकत मेरे जहन में उतरती जा रही थी। उसी दौरान सीमा ने मुझे बेहद प्यार से करीब लिया। उसके एहसास ने मुझे एक नई दुनिया में पहुंचा दिया था। मैंने हल्के से कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ हर पल जीना है पूरी तरह। वो मुस्कुराई और मेरे बहुत पास आकर मुझे बाहों में भर लिया। हमारी सांसें एक लय में चलने लगी। जो अनुभव मैंने उस दिन किया वो शब्दों से परे था। सीमा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जब दो दिलों के बीच कोई दीवार ना हो तो हर अनुभव अनमोल हो जाता है, जैसे तुम्हारे साथ अभी है। तो दोस्तों, यह थी एक अनोखी प्रेम कहानी जिसमें रिश्तों के रंग थोड़े अलग थे, लेकिन भावनाएं उतनी ही सच्ची। कई अनुभव और बातें अभी भी रह गई हैं जो धीरे धीरे किसी और किस्से में सामने आएगी। अगर आप इस कहानी में खुद को, अपनी पार्टनर को और उनकी किसी करीबी को रखकर सोचें तो शायद यह एहसास और भी गहराई तक उतर जाए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।